हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ बहुत क्वेरी आ रही थी मेरे पास। एक हमारे सब्सक्राइबर है, वो काफ़ी हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं। तो उनकी एक क्वेरी थी कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद से या फिर पहले क्या खाए क्या नहीं, इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाइएगा ताकि हमें समझ में आ जाए। क्योंकि उनको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगता है, तो इसलिए उनके लिए मैं एक वीडियो, उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी, ये वीडियो उनके लिए लेके आई हूँ कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के चाहे पहले हो या फिर बाद में हो, या फिर आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाना है उसके पहले अगर आप 3 से 4 महीने ट्रीटमेंट करते हो, उस दौरान भी आपको ये डाइट लेनी है, या फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जब भी आपका हो जाता है उसके नेक्स्ट डे से ही आप ये डाइट जो है वो फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, मैं आपको इजी तरीके से बताऊंगी कि आपको क्या डाइट लेना है, किस तरीके से लेना है। क्योंकि ज़्यादा कुछ बताऊंगी तो काफ़ी आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे और आपको याद रहेगा इस तरीके से डाइट में आपको बताने वाली। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। तो सबसे पहले जो आता है खाने पीने की बात जो आती है, क्या नहीं खाना है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। सबसे पहले आपको क्या क्या खाना है, किस तरीके से खाना है, ये देखेंगे। तो सबसे पहले आपके खाने की जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग होती है और नाइट होती है। आप 2 बार खाते हो या फिर एक बार ब्रेकफास्ट होता है, जो कि आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हो, 12 से 1 बजे फिर से खाना खाते हो और फिर से नाइट में खाना खाते हो। ये 3 टाइमिंग तो हर एक मतलब सब लोगों की फ़िक्स होती है, चाहे पेशेंट हो चाहे कोई और हो। तो इसमें ये 3 जो होते हैं ये तो आपके फ़िक्स है, बस इसको आपको टाइमिंग से सेट करना है। अगर आप ब्रेकफास्ट जो है वो मॉर्निंग में कर रहे हो और उसके बाद का जो लंच है उसमें 4 घंटे का डिस्टेंस तो भी होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने 1 घंटे पहले ब्रेकफास्ट किया था और दूसरे घंटे में आप खाना खा रहे हो, तो इस तरीके से नहीं करना है। मॉर्निंग का खाना और इवनिंग का खाना, जो 2 खाने के बीच में का गैप है वो 8 घंटे का होना चाहिए। और ये जो 8 घंटे का गैप है उसमें से पहले का 4 और बाद में का 4, इसके बीच में आपको ठीक ब्रेकफास्ट करना है। इस तरीके से आपको सेट करना है, ठीक है। यानी कि सुबह मॉर्निंग में उठते ही आपको पहले दूध लेते हो आप, उसमें प्रोटीन पाउडर मिला के पी सकते हैं, या फिर काफ़ी कुकीज़ वगैरह मिलती है जो कि प्रोटीन से होते हैं भरपूर, वो प्रोटीन बिस्किट आप ले सकते हैं, प्रोटीन पाउडर आप ले सकते हैं। या फिर उतना भी नहीं होता आपसे तो आपको घर पे ही प्रोटीन पाउडर बना सकते हो आप, ड्राई फ्रूट्स की उससे दूध में ऐड करके आप पी सकते हो मॉर्निंग में, ठीक है। इसके लिए मैं आपको अलग रेसिपी बताऊंगी कि प्रोटीन पाउडर किस तरीके से आपको बनानी है, ताकि आप 9 मंथ तक ये पाउडर आपके दूध में मिला के पी सके, ताकि आपके बेबी को अच्छे से प्रोटीन मिले। तो ये प्रोटीन पाउडर वाला दूध आपको मॉर्निंग में उठते ही लेना है। उसके बाद से अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आपको क्या करना है, अगर आपने रात में ड्राई फ्रूट्स भिगाए हैं वो खा सकते हैं आप, या फिर आप सिंगल फ्रूट है वो सिंगल फ्रूट भी खा सकते हैं। कोई भी एक फ्रूट खाना है आपको, ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है। फ्रूट्स खाओगे उसके बाद में टाइमिंग आएगा आपके खाने का, ठीक है। उसके बाद में खाने में आपको सलाद खाना है, दाल चावल सब्ज़ी रोटी सारी चीज़ें खानी है। ज़्यादातर आपको ग्रीन वेजिटेबल्स आपके खाने में ऐड करने हैं। दालें जो होती है वो सारी दालें आपको आपके खाने में इस्तेमाल करनी है। तो रोज़ एक एक दाल करके आप रोज़ अलग अलग दाल करना है, जिस तरीके से आपको टेस्ट पसंद है उसके अकॉर्डिंग आपको दाल को बनाना है। और दाल राइस रोटी सारा चीज़ें आपको खानी है। सलाद में आप खीरा भी खा सकते हैं, तो टोमेटो और खीरा ये 2 चीज़ें तो भी आपके सलाद में होनी चाहिए, ठीक है। खाने के बाद से आपका जो टाइमिंग आता है दोपहर में, उसमें आप 1 कटोरी दही ले सकते हैं, 1 गिलास छाछ पी सकते हैं। इन जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इनको आप आपके टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट बिल्कुल कर सकते हो। सिर्फ खाना, ब्रेकफास्ट और शाम का जो डिनर होता है, इन तीनों चीज़ों को जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही खाना है। बाकी जो 4 चीज़ें हैं उनको आप कैसे भी, कुछ शाम में खा सकते हैं, कुछ सवेरे खा सकते हैं।
इन चीज़ों को जैसे आपका मन करे, जैसे आपको खाना लगे उस तरीके से आप बिल्कुल खा सकते हैं। इसके बाद से फिर आता है आपके ब्रेकफास्ट का टाइम, जो कि दोपहर में आपको करना है। तो दोपहर के ब्रेकफास्ट में आपको ओट्स खा सकते हैं, पोहा खा सकते हैं, जो उपमा होता है वो खा सकते हैं, दलिया आता है। इन सारी चीज़ों को कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ आप इनमें से खा रहे हो तो आपको याद रखना है कि आपको एक कटोरी या फिर एक छोटी प्लेट ही खाना है। ज़्यादा आपको नहीं लेना है, क्योंकि पेट में एक्चुअली काफ़ी ब्लोटिंग होती है, पेट फूला फूला सा लगता है, तो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो इसीलिए आपको जब भी आप खाते हो कुछ भी तो थोड़ा ही क्वांटिटी में खाना है, ताकि वो आपके बॉडी को भी अच्छे से लगे और उसमें से जो प्रोटीन मिलता है बेबी को वो भी अच्छे से मिले, और आपको भी ब्लोटिंग फील नहीं होती है, पेट फूला फूला सा नहीं, या फिर खाने से आपका जो मन उबरता है उस तरीके से कोई भी चीज़ आपके साथ नहीं होगी, अगर आप मैं जैसे बता रही हूँ वैसे खाओगे। अब उसके बाद से जो शाम का टाइम होता है खाने का, उसमें आपको हेवी खाना नहीं खाना है। दोपहर के खाने में आप रोटी सब्जी दाल चावल सारी चीज़ें खा सकते हो, लेकिन शाम का जो खाना है वो आपको हल्का बिल्कुल कुछ भी लेना है। एक तो रोटी ही खाना है, एक तो चावल ही खाना है, इसमें से आपको कुछ भी थोड़ा सा ही खाना है। ज़्यादा जितना हो सके आपको लिक्विड फॉर्म चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाइट में लेनी चाहिए। अब इसके बाद से आप रात में जब सोते हो उस टाइम पे आप हल्दी वाला दूध भी पी सकते हो, या फिर प्रोटीन वाला दूध भी पी सकते हो, क्योंकि प्रेगनेंसी अगर आपने कंसीव कर ली है तो इस दौरान आपको दूध ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी कैल्शियम होता है, जो कि आपके बेबी के बोन्स को अच्छे से बनाता है, और आपके भी बोन्स मजबूत होते हैं, ताकि आपकी जो डिलीवरी है वो अच्छे से हो सके। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। जो भी आप खाते हो उसको आपको सारी चीज़ों को बस 7 स्टेप में डिवाइड करना है, जो कि मैंने आपको बताया। फिर आप कब कौन सी चीज़ खा रहे हो, कब कौन सी चीज़ खा रहे हो, ये आपके डिपेंड, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। बाकी मैंने इजी स्टेप से आपको बताया ही है कि पहला आपको 2 टाइम खाना और 1 टाइम ब्रेकफास्ट, ये हो गए 3 स्टेप, जो कि आपको इजीली आपके डेली रूटीन में तो है ही। अब उसके बाद जो होता है, जो मॉर्निंग में दूध लेते हो आप, और एक 4 से 5 बजे के बीच में दूध या चाय लेते हो, तो चाय आपको ज़्यादा नहीं लेनी है, दिन में से 1 ही कप आप चाय ले सकते हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। तो मॉर्निंग में दूध ले रहे हो तो 4 बजे आपको चाय ले सकते हो, या फिर मॉर्निंग में चाय ले रहे हो तो 4 बजे आप प्रोटीन दूध ले सकते हो। तो ये हो गए 5 स्टेप्स, और बाकी के जो 2 स्टेप्स है उन 2 स्टेप्स में आपको एक फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, या फिर एक छाछ ऐड कर सकते हो, एक दही ऐड कर सकते हो, या फिर ड्राई फ्रूट्स का बाउल है वो भी ऐड कर सकते हो, या फिर जिस तरीके से आपको स्नैक्स वगैरह कुछ भी पसंद है, बस ये 2 ही चीज़ें आपको ऐड करना है। बाकी जो 5 चीज़ें 5 स्टेप्स है ये तो आपके डेली रूटीन में आप लेते ही हो। बस इन 7 स्टेप में आप जो भी खा रहे हो आपको थोड़ी सी क्वांटिटी में खाना है, बहुत हेवी नहीं खाना है कि आप नेक्स्ट वाला स्टेप जो है वो कंप्लीट ना कर सको। तो आई होप कि आपको मैंने सारी डिटेल्स में बताया कि किस तरीके से खाना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपको नहीं खाना है। तो बस आपको इस दौरान अब क्लाइमेट कैसा है उसके अकॉर्डिंग क्या नहीं खाना है क्या खाना है ये डिपेंड होता है। अगर गर्मी का मौसम में भी चल रहा है तो ज़्यादा गरम मसालेदार चीज़ें होती है ये आपको अवॉइड करना है। नॉनवेज होता है वो इस दौरान आपको नहीं खाना है क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है आपके बॉडी के लिए, इसलिए नॉनवेज काफ़ी स्पाइसी भी होता है, मसालेदार भी होता है, ये आपको नहीं खाना है। गरम मसाले में जो भी खड़ा मसाला आता है उनका इस्तेमाल आपको खाने में नहीं करना है। ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है। नेक्स्ट की जो कि मैदा होता है, जो कि वड़ा पाव वगैरह होता है, पिज़्ज़ा होता है, बर्गर होता है, और ब्रेड से बनी कोई भी चीज़ हो ये आपको इस दौरान नहीं खानी है, ताकि इससे आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, आपका डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो भी बिगड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें इतनी ही याद रखनी। बाकी खाने के बारे में कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फ्रूट्स में बस अनार आप एक भी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। और पाइनएप्पल और पपाया को लेके काफ़ी सारी धारणा है लोगों की कि ये गर्म होता है तो नहीं खाना है। अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ है तो आप नहीं खाइएगा इसको जब तक कि आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आप
पाइनएप्पल जो होता है और पपाया जो होता है, इन 2 फ्रूट्स को नहीं खाना है। बाकी सारे फ्रूट्स आप खा सकते हैं। संतरा खा सकते हैं, नींबू पानी भी ले सकते हैं क्योंकि विटामिन सी से ये भरपूर होते हैं। इससे काफ़ी मात्रा में आपके बॉडी को हाइड्रेशन मिलता है और बॉडी आपकी अच्छी तरीके से रिएक्ट करती है। तो आई होप कि मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी खाने के बारे में। जिस तरीके से आप पहले खाते थे उस तरीके से ही आपको आगे भी जो अपना रूटीन स्टार्ट रखना है और एक्टिव भी खुद को रखना चाहिए। तो फिर भी वीडियो के बारे में कुछ भी कन्फ्यूजन है, कुछ बातें आपको नहीं समझ आ रही है तो कमेंट द्वारा आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।